पप्पू जी, ओ पप्पू जी। क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? आज ही मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ, फटाफट पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। लेकिन मेरे हाथ तो गंदे हो रहे हैं भाग्यवान, तेरी साड़ी से पोंछ लूं? ये क्या अनपढ़ लोगों की तरह बातें कर रहे हो पप्पू जी, आप तो पढ़े लिखे हो ना, जाओ जाकर टॉवल से हाथ पोंछ लो। लेकिन हम पूरे परिवार के लोग हाथों को धोने के बाद खुद की पैंट शर्ट कभी कभी मम्मी के साड़ी में पोंछ लेते हैं। क्यों पप्पू जी, तुम वकील हो ना, फिर तुम्हें गीले हाथ किसी महिला की साड़ी में पोंछने में शर्म नहीं आती क्या? क्या भाग्यवान, तुमसे ये किसने कहा कि मैं वकील हूँ? अबे क्यों गर्दे मुर्दे उखाड़ रही हो बहू, हमारे बेटे ने तो आज तक कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे परिवार वालों के सामने झूठ बोलकर मेरी जिंदगी खराब क्यों की ससुर जी? मुंह संभाल के बात करो बहू, वो तुम्हारे पिता समान है। आप तो बिल्कुल चुप रहो, मैं आप जैसे भीख मंगों से फालतू बकवास नहीं करूंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। हाँ हाँ चली जाओ, हम लोग को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम भी इस गांव के जमींदार हैं, पूरे 500 बीघा जमीन के मालिक हैं। अगर तुम छोड़कर चली जाओगी तो किसी दूसरी पढ़ी लिखी लड़की को घर बहू बनाकर उससे झाड़ू पोछा करवाएंगे। ये क्या नाप शनाप बकवास कर रहे हो पप्पू जी? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ और अपने जीते जी आपकी दूसरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं बहू, जब तुम सो जाओगी वो तुम्हारे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर तुम्हें जिंदा जलाने के बाद बिना टिकट के ही हम लोग पहुंचा देंगे, और उसके बाद हम दोनों मिलकर अपने बेटे की खुशी खुशी दूसरी शादी कराएंगे। ऐसा मत बोलो बाबूजी, आप तो मेरे पापा के पुराने दोस्त हो ना। अबे ये पोटैटो सिंह किसी का दोस्त नहीं, मेरी तो बस पैसों से यारी है। तो आपने मेरे पापा को जो वचन दिया था कि आप मुझे जिंदगी भर खुश रखोगे, उसका क्या होगा? अरे वो सारे वचन झूठे हैं, और तुम्हें इस घर में रहना है तो जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। कोई बात नहीं बाबूजी, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज मेरे साथ कोई भी ऐसी हरकत मत करना। वाह बहू, तुम तो वाकई में बहुत समझदार हो, तभी तो हमारी सारी बातें तुम्हें इतनी जल्दी समझ आ गई। हाँ माँ जी, लेकिन जिस दिन मेरा मूड खराब होगा ना, उस दिन चाय में चूहे की दवाई मिलाकर आपको पिलाने के बाद बिना टिकट के ही आप लोग को यमलोक पहुँचा दूंगी और फिर इस पूरे जमीन जायदाद की अकेली मालकिन बन के राज करूंगी, राज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।